हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.3 के इस भाग में बाकी बचे हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे और जो 2.4 है उसे मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो भी मैं जल्दी ही लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी इसे अपलोड करूंगा और मेरी भी यही कोशिश है कि जल्दी से आप लोगों की जो पूरी बुक है वो कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए 17th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x-2 बहुपद 8x³ + 4x² - 3x + k का गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले हम इस बहुपद को मान लेते हैं gx = इससे आसानी होगी हमें मान रखने में, तो gx या px या fx कुछ भी मान लीजिए। तो 8x3 gx = 8x³ + 4x² - 3x + k, ये मान लिया। और क्या दिया है, x-2 बहुपद का गुणनखंड है, तो x-2 = 0 या x = 2 बहुपद को संतुष्ट करेगा, अर्थात इस बहुपद को ये क्या कर देगा, शून्य कर देगा। ठीक है, मीन्स g2 रखूं तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य। तो g2 रखते हैं, जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 2 रख देना है। तो 8 × 2 का क्यूब + 4 × 2 स्क्वायर - 3 × 2 + k = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 64 प्लस 2 दूनी 4, 4 × 16 माइनस 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों प्लस हैं, तो 64 + 16 = 80 माइनस 6 प्लस k = 0। अब 80 में से अगर 6 को घटाया तो आ गया 74 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, -74। तो k की वैल्यू हमें पता चल गई और यही हमें पता करना था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से दर्शाइए कि x-2 बहुपद 2x³ - 3x² - 17x + 30 का गुणनखंड है। अर्थात x = 2 इस बहुपद में मैं रख दूं तो ये बहुपद शून्य हो जाना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, ये एक गुणनखंड कहलाएगा इसका। ठीक है, तो यही हमें काम करना है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसा ही ये भी है। तो हल करते हैं, इसे भी मान लेते हैं। चलिए fx ले लेते हैं। fx = 2x³ - 3x² - 17x + 30। और क्या दिया है, x-2 बहुपद का गुणनखंड है, तो x-2 = 0 या x = 2 बहुपद को संतुष्ट करेगा। अर्थात ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर f2 रखो तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो f2 मीन्स x की जगह में क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो 2 × 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर -17 × 2 + 30 = 0। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 17 दूना 34 प्लस 30 बराबर 0। अब यहाँ जो प्लस है उसे जोड़ लेते हैं, यहाँ 30 है और यहाँ 16 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस में, तो ये 46 हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस है तो ये भी जुड़ेगा तो 46 ही हो जाएगा, बराबर 0। तो इधर बराबर 0, तो 0 बराबर 0 ही आ रहा है, अर्थात ये 0 हो जा रहा है। तो ये क्या है, x-2 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है, अर्थात हम लिख देंगे कि हाँ बहुपद का गुणनखंड है। यही बस आंसर भी दिया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन, गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से दर्शाइए कि x-1 बहुपद 4x³ + 3x² - 4x - 3 का गुणनखंड है। तो इसे भी हल वैसे ही करेंगे हम। तो यहाँ x = 1 रखेंगे इस बहुपद में और
इसे मान लेते हैं कुछ, चलिए यहाँ पी एक्स मान लेता हूँ, तो पी एक्स बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3। अब p अगर 1 रखूँ मैं तो ये क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, अर्थात p1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर शून्य नहीं हो रहा है तो ये x माइनस 1 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ एक का अगर क्यूब किया तो एक ही आएगा, और एक का गुणा अगर 4 में किया तो 4, प्लस एक का स्क्वायर एक ही, और एक का गुणा अगर 3 में हुआ तो 3, माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 और धन 3 है, दोनों प्लस में है तो जुड़ेंगे 7, और ये माइनस में है तो दोनों फिर जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह भी उतरेगा, तो ये भी 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इधर भी 0 और इधर भी 0, मीन्स ये भी क्या है, x माइनस 1 जो है वो बहुपद 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3 का गुणनखंड है। अब 19वां प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि x माइनस 2 बहुपद 3x पे पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 10x² माइनस 5x माइनस 28 का गुणनखंड है। अब इसे हल करते हैं, सेम वैसा ही पैटर्न है सबका। तो यहाँ चलिए इसे मान लेते हैं fx इज इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 10x² माइनस 5x माइनस 28। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ तो हमें ज्ञात करना है ना, तो मान लेते हैं कि x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड है, मानेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमें पता नहीं है कि है कि नहीं है ना, इसलिए x बराबर 2 बहुपद को संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो f2 बराबर कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो f2 यहाँ x जहां पर है वहां 2 रख देना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिरिक 48 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 माइनस 2 दूनी 4 और 4 दहा में 40 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 28 बराबर 0। अब यहाँ प्लस वाले 2 ही हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 80, और ये माइनस वाले 3 हैं तो तीनों भी जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा माइनस 78 बराबर 0। अब यहाँ घटाने पे कितना आ रहा है 2, जो कि बराबर नहीं है किसके, शून्य के, है ना, शून्य आना चाहिए था। तो इसलिए ये क्या है, x माइनस 2 जो है वो इस बहुपद का क्या गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे नहीं। ये हो गया उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शाइए कि x प्लस 5 बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स पे क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 115 का गुणनखंड है। तो सेम वैसे ये भी हल होगा। यहाँ हम ले लेते हैं पहले x प्लस 5 बहुपद का गुणनखंड है माना है अभी, इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस 5 बहुपद को संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा। अब फिर क्या करना है हमें, f माइनस 5 रखना हो तो शून्य हो रहा है, तो f माइनस 5 x की जगह क्या रख देना है, माइनस 5 रख देना है। तो माइनस 5 का क्यूब प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 115 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 5 का अगर हम क्यूब करें तो माइनस में ही आएगा 125, और यहाँ माइनस 5 का अगर स्क्वायर करें तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस का तो माइनस हो गया, 5×3 = 15 प्लस 115 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस 125 है और माइनस 15 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 140। सेम साइन होता है तो जुड़ता है और साइन भी उतरता है। प्लस वाला हम उतारते नहीं है, बस अगर सामने की तरफ लिखा होता है तो प्लस नहीं उतारते हैं। और 25 प्लस में है और 115 प्लस में है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो प्लस 140 ही आएगा बराबर 0।
अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 140 में से 140 घटा तो 0 बराबर 0, अर्थात जो दिया है x+5 वो इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो लिख देंगे हाँ, यही उत्तर भी दिया है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दिया है जांच कीजिए -2x -5 बहुपद px बराबर 3x पे पावर 4 प्लस 5x³ -2x² -4 का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसे भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ -2x -5 बहुपद का गुणनखंड है, इसीलिए x बराबर अगर मान निकालें ना, तो यहाँ -5 इधर आके +5 हो जाएगा और -2 इधर आ जाएगा नीचे डिवाइड में, बहुपद को संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा। अब फिर हमें क्या करना है, जहां पर x दिया है वहां पे -5.2 या 5.-2 रख देते हैं। तो p -5.2 रख रहा हूं, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 0। तो p -5.2 इज इक्वल टू 3 इंटू -5.2 पे पावर 4 प्लस 5 इंटू -5.2 पे पावर 3 -2 इंटू -5 पे पावर -5/2 पे पावर 2 -4 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू -5 पे पावर जो 4 होता है वो होता है -625 आ जाएगा 625, और 2 पे पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 16, प्लस -5 पे अगर पावर 3 है तो -125, 5 तो पहले से ही है तो -125, और 2 पे पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, फिर -2 है मल्टीप्लाई बाय -5 का अगर स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, -4 बराबर 0। इसे और सरल कर लेते हैं, 3 से इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1875 1875/16 प्लस 5 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 625 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 625/8 माइनस, फिर 2 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 50 का, हाँ 50 आएगा बटा 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो भी इसका मान जो है ना वो 0 के बराबर नहीं आना है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। चलिए इन सब का एलसीएम अगर लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 1 जा 16 और ऊपर कितना बचा -1875 माइनस 8 2 जा 16 और 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 1 2 2 जा 4 1 5 2 6 जा 12, इतना आ गया। और फिर -4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 200 माइनस 16 1 जा 16 और 1 16 जा 16 और 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 0। अब सब माइनस में है, सब जुड़ जाएंगे, तो किसी भी प्रकार से ये इक्वल नहीं आ सकता है ना, जोड़ के चाहे करिए चाहे जैसे करिए तो इक्वल तो आना नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा -2x -5 जो है वो बहुपद px बराबर इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे सीधे नहीं। तो चलिए अब 22वां प्रश्न देख लेते हैं। यदि बहुपद ax³ + bx² + x - 6 को x - 2 से भाग देने पर एक गुणनखंड x+2 तथा शेषफल 4 प्राप्त होता है, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न में, x - 2 को यदि हम ax³ + bx² + x - 6 से भाग देता हूँ, तो इससे भाग देने पर हमें यहाँ क्या प्राप्त होता था, द्विघात बहुपद प्राप्त होता था, और उसको अगर हम सॉल्व करते थे तो एक 2 गुणनखंड और प्राप्त हो जाते थे। तो उसी में से एक गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है, x+2 ना, अर्थात कहने का मतलब कि x बराबर -2 अगर इस बहुपद में मैं रख दूं तो वो क्या हमें शेषफल
क्या मिलेगा, शून्य। कहने का मतलब देखिए, जहां भी हमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन में शून्य मिला है ना, यहाँ जैसे x+5 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड था, तो x माइनस अर्थात x की जगह -5 रखने पर ये बहुपद क्या हो जा रहा था, शून्य शून्य हो रहा था, अर्थात ये जो मिल रहा था हमें वो क्या था, शेषफल था। इसी प्रकार से इस वाले में क्या होगा, x-2 से अगर इसे अर्थात x बराबर 2 इस वाले बहुपद में मैं मान रख दूं तो हमें शेषफल अर्थात बराबर में क्या मिलेगा, 4। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसी की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं इस बहुपद को fx बराबर ax³ प्लस bx² प्लस x-6। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार अभी आप लोगों को समझाया मैंने, अगर f की जगह मैं यहाँ -2 को अगर x प्लस मतलब x-2 = 0 लूँ तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 2, अर्थात f 2 रख रहा हूँ, इसकी जगह 2 रख रहा हूँ x की जगह, तो मुझे क्या मिल रहा है, शेषफल में 4, ये मिल जाएगा। और एक बार अगर यहाँ ये तो गुणनखंड है तो ये x बराबर कितना मिलेगा, -2, अर्थात -2 रख रहा हूँ तो शेषफल क्या मिल रहा है, 0। अब इन्हीं की सहायता से हम 2 समीकरण बनाएंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे। तो एक बार हमें क्या रखना है, f2 रखना है, तो f2 = अब इस बहुपद में हम रख देते हैं a × 2 का क्यूब प्लस b × 2² प्लस x नहीं है 2 ही रखना है, हाँ, तो 2 - 6 = कितना मिल रहा है हमें, शेषफल 4, तो 4 रख दिया। तो 2 2 4 2 8a प्लस 2 2 4b, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, = 4। अब फिर 8a प्लस 4b = ये -4 इधर जाके जुड़ जाएगा, +4, तो 4 + 4 = 8। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 4, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बचेगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 तो पूरा निकल गया तो b बच जाएगा, = 8। इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम्स आएगा, तो 2a + b = कितना मिला, 2। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक बार क्या करना है हमें, f-2 रखना है, तो चलिए इसी पेज पे कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो f-2 = a × -2 का क्यूब प्लस b × -2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में रख लेते हैं -2 -6। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना, शेषफल शून्य मिलेगा हमें। अब फिर = 2 2 4 2 8, तो -8a आएगा यहाँ पे, क्योंकि घात जो है वो क्या है, विषम संख्या है, इसलिए माइनस बना रहेगा। अब यहाँ 2 2 4 और प्लस में आएगा, तो प्लस यहाँ रहेगा ही रहेगा और 4b हो जाएगा, प्लस माइनस का -2 और -6 = 0। तो यहाँ -8a प्लस 4b = -2 और -6 जुड़ के -8 होगा, और -8 को इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा, यही होगा। यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं हम 4 को, यहाँ क्या बच जाएगा, -2a और प्लस 4 तो निकल गया, तो b = 8, 4 2 8, ये भी कट गया, तो -2a प्लस b = 2 मिल गया। इसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब फिर क्या करना है हमें, सिंपली समीकरण 1 धन समीकरण 2 कर देना है, क्योंकि यहाँ -2a है और यहाँ +2a है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही कर लेते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 है 2a + b = 2, और यहाँ है -2a + b = 2। अब हमने जोड़ा है तो चिन्हों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, b जो है 2 टाइम है, तो 2b = कितना हो जाएगा, 4, ये भी जुड़ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना मिल गया हमें, b बराबर मिल गया 2। अब b का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, 1 ये है और 2 ये है, तो चलिए 1 में ही रखते हैं। b बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो 2a प्लस इसकी जगह 2 बराबर 2, यही था।
अब 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस, तो 2a इज इक्वल टू कितना मिला, 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, किसी भी संख्या से अगर 0 को डिवाइड करता है तो क्या आ जाता है आंसर, 0। तो a बराबर कितना मिल गया, 0, और b बराबर कितना मिला था हमें, 2। ये इसका उत्तर हो गया। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आप लोगों का कि 2.4 भी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे 3.1 की तरफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।